दोनों वाइट में अपन मजा आएगा। ये मैं मतलब कहने की बात ही नहीं है कि हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखो एक ब्रेंटफोर्ड का मैच काफी कुछ कर सकता है। दोस्तों वेलकम वेलकम वेलकम। और आज फाइनली हिज बैक अगेन, द मैन द मिथ द लेजेंड ऑफ आवर यूट्यूब अरे कंटेंट यार। क्रिएटर्स। थैंक यू वेरी मच भैया फॉर कमिंग बैक। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और दोनों वाइट में अपन मजा आएगा। ये मैं मतलब कहने की बात ही नहीं है कि हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखो एक ब्रेंटफोर्ड का मैच काफी कुछ कर सकता है। हाँ। बट जोक्स असाइड, क्या रियल मैड्रिड ले पाएगी रिवेंज या फिर से डोमिनेट करेगी चेल्सी? विल सी अबाउट दैट। बट मैं पूछना चाहूंगा पहले भैया आपसे कि जो भी चेल्सी में अराउंड चल रहा है, चेल्सी मतलब पिच के बाहर जो भी जितना कुछ चेल्सी के लिए चल रहा है, डू यू थिंक दैट इज समथिंग दैट्स अफेक्टिंग द चेल्सी ड्रेसिंग रूम एटमोसफेयर एंड द गेम एज वेल, दैट इज अफेक्टिंग द प्लेयर्स समहाउ? डू यू थिंक दैट? यार, पता है एक लिमिट ही होती है जब तक आप इग्नोर कर सकते हो कुछ चीज़ों को, उसके बाद अल्टीमेटली ये लोग भी ह्यूमंस ही हैं। और होती हैं चीज़ें। उस दिन क्या है कि ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में ना एक अजीब सी वाइब थी स्टेडियम में, क्योंकि जस्ट मैच से पहले प्रोटेस्ट हुआ था रिकेट्स के विकेट्स। अगेंस्ट कि ये रिकेट्स फैमिली नहीं चाहिए। तो बहुत डल डल सा एटमॉस्फेयर था स्टैमफर्ड ब्रिज में, लोग नहीं। तो थॉमस टुकल ने कहा है कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ऐसा एटमॉस्फेयर हुआ तो कोई मतलब नहीं है खेलने का। ही वांट्स बेटर फ्रॉम द फैंस। फैंस के लिए भी उन्होंने बोला ब्रेंटफोर्ड वाले मैच के बाद। तो क्लियरली इससे पता चलता है कि ही एक्सपेक्ट्स मोर फ्रॉम द फैंस। और अगर अफेक्ट नहीं कर रही होती ये चीज़ें तो इस तरीके की बात नहीं बोलते मैनेजर। एक नई और चीज़ आई है कि थॉमस टुगल का डिवोर्स हो गया है। ओके उनकी ओके ओके। वाइफ से सेपरेट हो गए हैं 13 साल बाद। तो थिंग्स आर ओनली गेटिंग वर्स एंड वर्स फॉर चेल्सी। केपा का जब ब्रेकअप हुआ था तो हमको पता है कि किस तरीके का हिट लिया था उसके फॉर्म ने बहुत। लैम्पार्ड के फर्स्ट सीजन के अंडर, और आज तक वो रिकवर नहीं कर पाया उससे। थोड़ा सा बेटर हुआ है बट स्टिल ही इज नॉट दैट गोलकीपर जो हम लेके आए थे बिलबाओ से। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली ये चीज़ें अफेक्ट तो करती हैं यार। मतलब अल्टीमेटली हम क्या ह्यूमन एस्पेक्ट भूल जाते हैं हर चीज़ का। सही बात है। हाँ। बट हम क्या? क्या प्लेयर्स को ऐसा देखते हैं सेलिब्रिटी सुपरस्टार्स की, यार ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये तो प्रोफेशनल एथलीट्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन। ह्यूमंस। तो हाँ। हमको वो चीज़ देखनी चाहिए और इस यार। पे गैरेथ बेल ने भी काफ़ी अच्छी चीज़ कही है हाँ। कि हम आप हमसे क्या कहते हैं सुपर ह्यूमन चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन अगर हम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप ह्यूमन एरर नहीं देख सकते एक प्लेयर के थ्रू। तो बहुत सही बात कही थी। बट क्या आपको लगता है कि ठुकरा के मेरा प्यार, टूचल का जो प्यार था उसका इंतकाम रियल मैड्रिड देखेगी एक और बार फिर? क्योंकि एज यू नो कि टूचल का रिकॉर्ड अगेंस्ट रियल मैड्रिड सबलाइम, ठीक है। तो व्हाट आर योर थॉट्स कि ये जैसे जैसे आपने देखा था, जैसे आई तो टोटली रिमेंबर कि जब एल क्लासिको हारे थे हम, तो काफी एक कॉन्फिडेंस आ गया था चेल्सी के खेमे में। अब मतलब लोग माने ना माने, बट दैट वाज द थिंग कि दे सॉ रियल मैड्रिड प्लेइंग लाइक दैट कि भाई टैक्टिकली तो दे वर आउट क्लास बाय बार्सिलोना। बट डू यू थिंक कि ब्रेंटफोर्ड के मैच के बाद वो वापस लाइक पाव जमीन पे आ गए? एंड डू यू थिंक द मैच इज इवन, और यू स्टिल थिंक कि मतलब व्हाट आर योर ओपिनियंस कि 60-40 है, क्या 40-60 है, इज अ 50-50 एनकाउंटर, व्हाट इज इट? नहीं, मैंने तो एल क्लासिको के बाद भी बोला था कि ये मैच कंसिडर नहीं करना चाहिए। चेल्सी के अगेंस्ट जो मैच होगा वो एकदम अलग होगा, क्योंकि उसमें बेंजीमा भी आ जाएगा, मेंडी भी आ जाएगा। उस दिन एंचेलोटी कुछ करने की कोशिश कर रहा था, बैकफायर कर गया बुरी तरीके से, नहीं काम किया, टोटल। बार्सिलोना ने खोल के रख दिया। सेम चीज़ ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट थॉमस टुगल कुछ ट्राई करना चाह रहे थे, नहीं ट्राई किया। वन ऑफ गेम्स होते हैं ऐसे। चेल्सी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेंटफोर्ड से हार गए। रियल मैड्रिड को इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि बार्सिलोना के अगेंस्ट आ गई वो डिफीट। अगर सेम चीज तुम मान लो बेटिस के अगेंस्ट या ओसासुना के अगेंस्ट या सेल्टा वीगो के अगेंस्ट हार रहे तो तब बखेड़ा नहीं बनता। दोनों अनफॉर्चुनेट थे कि स्कोर लाइंस बहुत इन्फ्लेटेड थी। मतलब रियल मैड्रिड तो सही हारी है, चेल्सी भी सही हारी, 4 गोल पड़ने चाहिए थे, बट उन्होंने चांस ही 4 बनाए थे। हाँ मतलब बार्सिलोना थे तो फिर भी 7-8 चांस बनाए थे। बट ये है कि अभी जब इतना बड़ा मैच होता है ना तो सारी रिकॉर्ड्स फॉर्म सब बेमानी हो जाती है, सारी फालतू की बातें हैं। कोई कह रहा था कि रियल मैड्रिड और चेल्सी के 5 मैच हुए हैं जिसमें से 3 चेल्सी जीती और 2 ड्रॉ हुए हैं।
रियल मैड्रिड आर येट टू विन अ यूरोपियन टाई अगेंस्ट चेल्सी। और रियल मैड्रिड जब जब 4-0 के मार्जिन से हारी है बार्सिलोना से, उस सीजन उन्होंने चैंपियंस चैंपियंस लीग लीग जीती तो मतलब तो ये फालतू की बात है। हाँ ये तो दोनों बातें फालतू की हैं। काफी तो ऐसा तो है नहीं कि चेल्सी भी जीत जाएगी और रियल मैड्रिड भी चैंपियंस लीग जीत जाएगी, कुछ तो रिकॉर्ड चेंज होगा। कुछ तो और ये सब दिलासा देने वाली बातें होती हैं खुद को। जैसे हमने भी कहा था कि वेस्ट ब्रॉम से हार गए थे हम पिछले साल हाँ 3 गोल के मार्जिन से सेम टाइम पे। इंटरनेशनल पिछली बार ब्रेक के बाद तो हम हाँ चैंपियंस लीग 3 अप्रैल को आ रहे थे, इस बार 2 अप्रैल को आ रहे हैं। हैं। और वो भी न्यूली प्रमोटेड टीम थी और ये था वो था, फालतू की बात है। तो कुछ नहीं मैटर करेगा, ये मैटर उस दिन करेगा फील्ड पे जो प्लेयर्स हैं वो किस माइंडसेट से उतरते हैं, क्या टैक्टिक होती है। 60-40 40-50 एग्जैक्टली 50-50 गेम है, एग्जैक्टली 50-50 गेम है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जब पता है मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज था इस टाइप पे, मैंने बाकी सारे अपोनेंट्स इमेजिन कर लिए थे ओके रियल मैड्रिड के अलावा, क्योंकि रियल मैड्रिड चेल्सी इज अ फिक्सचर व्हिच यू डोंट सी ऑफन। मुझे लगा था कि सही बात लास्ट है, ईयर बिल्कुल सही बात। बाय चांस हो गया, क्योंकि वो भी ड्रॉ में नहीं निकले थे, हम एक ब्रैकेट में आए थे, हाँ, अपने अपने क्वार्टर फाइनल्स जीत के आए थे, तो सेमीफाइनल में मिले थे। सही बात। तो नहीं होता, यू डोंट सी मैड्रिड चेल्सी। बहुत बार हुआ है, एक ही पॉट में रहे हैं, बहुत बार हुआ ड्रॉ होने के चांसेस होते हैं, नहीं होता है चेल्सी में। हाँ मतलब हाँ मतलब टूचल से भी रियल मैड्रिड जितना ज्यादा खेले वो बाकी क्लब्स के साथ ही है, चेल्सी के साथ वो दो। बट जैसे कि रियल मैड्रिड फैन है तो रियल मैड्रिड फैन मैं ये कहूँगा कि हमारे पूरे जो बैक से यही बातें चल रही कि वी आर अ चेंज साइड नाउ। जिडाने ने काफ़ी कुछ ट्राई करा था पिछले साल जो कि नहीं हुआ, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गए। इंजरीज वर टू मैनी इंजरीज वर देयर इन द रियल मैड्रिड स्क्वाड, ठीक है। इस टाइम वी आर मतलब very much dependent on Benzema, but when Benzema is playing, Vinicius is also a horse. मतलब वो भागेगा भाई, और वो भागेगा। और दूसरी तरफ बेसिकली लेफ्ट विंग एंड द स्ट्राइकर जो उनका कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा है जो रियल मैड्रिड फैंस को बहुत ज़्यादा होप देती है। एंड द फैक्ट कि चेल्सी के फुल बैक्स पूरे के पूरे मतलब है नहीं, ठीक है, देर आर इंजरीज ऑन चेल्सी साइड दिस टाइम। और वो मतलब ये चीज़ आप क्लियर कर देना कि फैंस का क्या सीन है, क्या जो बातें हो रही थी कि काफ़ी कम फैंस आएंगे क्योंकि सीजन टिकट यहाँ पर वो सीन नहीं होता। तो ये सारे फैक्टर्स क्या आपको लगता है ये देख के कि यस रियल मैड्रिड उतनी सिंपल नहीं होने वाली जितनी लास्ट सीजन थी? नहीं, वो तो डेफिनेटली है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ गेम। और मुझे तो मतलब ये भी लग रहा है कि शायद पेनल्टीज तक जा सकता है, ये इतना क्लोज होगा ये गेम, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि एडवांटेज रियल मैड्रिड के पास है। दे आर समहाउ इन अ बेटर शेप, तो नहीं बोलूँगा मैं, बट दे हैव मोर मैच विनर्स देन चेल्सी उनके डे पे। मतलब दे हैव मोर प्लेयर्स विद क्वालिटी, मतलब चाहे बेंजीमा की बात कर लें हम, चाहे विनीशियस जिस फॉर्म में, या मॉड्रिच जिस फॉर्म में, तो वो ऐसे प्लेयर्स हैं विच कैन प्रोड्यूस मैजिक आउट ऑफ नथिंग। चेल्सी के पास इस तरीके के प्लेयर्स नहीं है। चेल्सी के पास वो मोमेंट्स ग्रैब करने वाले प्लेयर्स नहीं है। कौन सा प्लेयर ऐसा है चेल्सी में कि जो 30 यार्ड का 40 यार्ड का बैंगर मारते? रूडिगर ने मारा है पिछले मैच में, लेकिन वो 1000 शॉट लिए होंगे उसने, तब जाके वो एक गई है। मतलब यू डोंट सी दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग। जब यही मैं पुरानी चेल्सी की बात करूं, वी हैड लैम्पार्ड, वी हैड ड्रॉगबा, हमारे पास एसियन होता था, ये कुछ भी कर देते। हजार्ड होता था, ही कुड प्रोड्यूस मैजिक आउट ऑफ नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब ऑस्कर ने भी काफी तगड़े गोल मारे हैं। हाँ, तो इस तरीके के प्लेयर्स अभी चेल्सी में नहीं है। मैं कोई पूछता है ना कि चेल्सी में क्या कमी है, मैं कहता हूँ चेल्सी में मोमेंट्स वाले प्लेयर्स की कमी है। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में भरे पड़े मोमेंट्स वाले प्लेयर्स, ब्रूनो की बात कर ले, रोनाल्डो की बात कर ले, सैंचो की बात कर ले, मोमेंट्स वाले प्लेयर हैं। चेल्सी में एक भी नहीं है। चेल्सी को मेहनत करनी पड़ती है। बट डोंट यू थिंक हावर्ड इज द गाय हु इज the मतलब maybe the only match winner in a team because he is the man of important goals in Chelsea. Every now and then in the be it the finals, be it Club World Cup, he's there scoring. तो वो तो है ही। देखिए कुछ प्लेयर्स तो होते ही हैं जो स्टेप अप करते हैं बड़ी ओकेजन्स में, और टचवुड एक प्लेयर तो है एटलीस्ट जो अभी थोड़ा सा फॉर्म में चल रहा है, दैट इज हावर्ट्स। और वैसे तो रिलेटिवली हमको हमारा फ्रंट थ्री अब आइडेंटिफाई हो गया है। यूजुअली क्या होता है टीम्स में कि कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ प्लेयर्स थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, तो आपको समझ आ जाता है। यहाँ पे इतना खराब परफॉर्म किया है ना बाकी लोगों ने कि वो तीन अलग ही हट गए हैं, जीएच, माउंट और हैवर्ट्स। तो ये तो गिवन है, ये तीनों ही स्टार्ट करेंगे। मतलब जीएच ने तो लिटरली 1.5 महीना कैरी किया था टीम को, जब कोई और परफॉर्म करके ही नहीं दे रहा था। जीएचएफसी जब मतलब 90th मिनट में वो मार रहा था बैंगर्स और तो वो सब चीजें थी। तो यही बात है। बट अगेन हाँ, जैसे जीएच मैंने कहा, अगेन वही मोमेंट्स वाला प्लेयर है, वो भी जो कुछ मैजिक प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है।
तो वो चीज रियल मैड्रिड के पास एक एडवांटेज है उस चीज का कि अगर केजी मैच होता है ना और तो यू हाँ कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता तो यू वुड बैक रियल मैड्रिड इन दो सिचुएशंस की डेडलॉक तोड़े। हाँ, जैसे फॉर फॉर दैट एग्जांपल पिछला साल का फर्स्ट लेग भी बेंजेमा ने आउट ऑफ नोवेयर ही स्कोर्ड अ गोल, मतलब वो गोल भी अगर आप देखो एक बहुत ही प्यारा गोल। और उसके बाद भी पूरे मैच में इट वाज चेल्सी एंड मतलब वर्नर मिसिंग सम चांसेस। जैसे आपने सारे प्लेयर्स का नाम लिया रियल मैड्रिड का जो फॉर्म में है, बट आपने अपने फेवरेट प्लेयर का नाम नहीं लिया, तो मैं ले लेता हूँ। कर्टवा इज आल्सो इन अ वेरी वेरी ग्रेट फॉर्म एंड ही इज द रीजन व्हाई वी डिड नॉट लूज पॉइंट्स अगेंस्ट सेल्टा वीगो। तो भाई सेल्टा वीगो वाले मैच में जब जब चेल्सी हारी थी, तो एज अ रियल मैड्रिड फैन वी वर वेरी प्रीटी हैप्पी कि चलो ठीक है, ये भी ऐसा कर सकता है जैसा हमने करा, और हम तो बार्सिलोना से आ रहे थे बट, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट था। बट व्हेन आई सॉ द मैच जो सेल्टा विगो वाला था, अगर आप मैच देखो, मैं तो ऐसा करता भाई ये क्या चल रहा है, विच टीम इज द बिगर टीम, ये क्वेश्चन सारे चलते थे, क्योंकि रियल मैड्रिड लो ब्लॉक में खेल रही थी एंड दे वर ऑलवेज हिटिंग देम ऑन काउंटर्स। ट्रांजिशन में गेम चल रहा था, रियल मैड्रिड ट्रांजिशन में गेम चल रहा था, और सारी पेनल्टीज, मतलब पेनल्टीज में गोल मारे, और बेंजेमा ने एक वो करा है। तो एक्सेप्ट दोज पेनल्टीज देयर वाज ओनली 1 or 2 चांसेस वेयर आई कुड सी रियल मैड्रिड स्कोरिंग अ गोल। तो मतलब वही है, रियल मैड्रिड का भी आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक ऐसा लगता है लोग काफ़ी पार्टी कर लेते हैं या नैप से उठते नहीं है, उन्हें 1-2 मैचेस चाहिए होते हैं, क्योंकि पिछले इंटरनेशनल ब्रेक से पहले भी गेटाफे का मैच आया, वी लॉस्ट, मतलब जो भी ब्रेक आया था, जैसे यहाँ पर क्रिसमस की नहीं होती, वी लॉस्ट अगेंस्ट गेटाफे, तो वाली चीज़ है। बट मेरे ख्याल से इन माई ओपिनियन द रियल मैड्रिड एक्स प्लेयर विल बी द डेंजरस guy for Real Madrid to, मतलब we have to keep an eye on Mateo Kovacic. Your views on Kovacic? आई थिंक ही विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि वो थोड़ा डायनामिज्म लेके आता है एंड आई वुड रियली वांट टू सी क्रूज, मॉड्रिच एंड कैसेमीरो इन द मिडफील्ड, जो कि थोड़ी सी कम मोबाइल मिडफील्ड है। या वेलवर्डे और कामाविंगा खिलाया तो मैं एज अ चेल्सी फैन बहुत वरीड हूँ, और शायद हो सकता है वो खिलाया जाए क्योंकि सेल्टा वीगो के अगेंस्ट उनको रेस्ट दिया गया था। बट वी ऑल नो कि एंचेलोटी कितने स्टबन रहते हैं और अपनी डेप्थ का ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं है। हाफ फिट क्रूज खिला देते हैं वो, जबकि उनके पास पड़े होते हैं। और अगर हम पीएसजी वाले मैच की बात करें तो वो जब वेलवर्डी और कामाविंगा आए थे तभी मैच थोड़ा सा बदला था। तो मैं तो यही चाहूंगा कि क्रूज और मॉड्रिच खेले, क्योंकि जब कोवाचिच और कांटे खेलेंगे तो बहुत डायनामिक हो जाएगी मिडफील्ड। कोवाचिच इज इन अ वेरी गुड रन ऑफ फॉर्म राइट नाउ, मतलब उस दिन ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में भी व्हेन कोवाचिच केम ऑन इन द सेकंड हाफ थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन, ऑल्दो हम गोल स्कोर नहीं कर पाए वो बात अलग है, बट कोवाचिच जब आता है तो थोड़ा लगता है वो लंग बस्टिंग रन्स, उसके प्रेस रेजिस्टेंट वाले, काफी मजा आएगा देखने का। और थोड़ी सी मुझे कम लगती है मोबाइल मिडफील्ड मैड्रिड की जब क्रूज और कैसेमीरो एक साथ खेलते हैं, तो वहां पर जो है कांटे और कोवाचिच को अगर आप डाल दो तो काफी मजा आएगा। फिर वो ओवरलोड्स बनते हैं, देन यू हैव जीएच ऑन द राइट, माउंट ऑन द लेफ्ट, और माउंट भी ऊपर से प्रेस करता है, तो दिक्कत होगी वहां पे थोड़ा सा डायनामिज्म को झेलने में। और फिर जो हैवर्ट्स का ऑफ द बॉल मूवमेंट है जिसकी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं अभी लोग, क्योंकि शायद लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, विच वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, मतलब वो मुलर वाला काम कर रहा है इफेक्टिवली हैवर्ट्स, जो मुलर ने इतने सालों से बायर्न में किया है। हाँ। फाइनली हमको एक ऐसा प्रोफाइल का प्लेयर मिल गया है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं मुलर से। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे लगता है कि दिक्कत दे सकती हैं रियल मैड्रिड को। बट अगेन वी ऑल नो व्हाट क्वालिटी क्रूज एंड मॉड्रिच हैव, बट हाँ आई वुड फील कंफर्टेबल अगर क्रूज और मॉड्रिच खेलते रादर देन वेलवर्डी एंड कामाविंगा, क्रूज और कैसेमीरो रादर देन वेलवर्डी एंड कामाविंगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब वी सॉ व्हाट हैपेंड अगेंस्ट बार्सिलोना, फिर बार्सिलोना छोड़ो, आप सेल्टा विगो की जो जो प्रेस कर रहे थे, अब वो इतनी इंटेंस प्रेस नहीं थी, आप इतनी मतलब लोग क्रूज को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ बैड कैज़मीरो इज ऑन द बॉल। इस सीजन अगर आप देखो तो उसने कुछ मैचेस में प्री असिस्ट दिए हैं ओपोनेंट्स को, कुछ मैचेस में ही हैज लॉस्ट पोजीशन क्लोज टू 14-15 टाइम्स इन अ मैच, जिसमें मतलब ऑब्वियसली उसका ये काम नहीं कि वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट करे और ये पोजीशन रखे होल्ड करे, बट ही वाज नॉट दैट बैड इन द प्रीवियस सीजन कि हमें ही मतलब वो बोझ उठाना पड़ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है, मेरे को देखना पड़ेगा कि एंसेलोटी लिटरली क्या कहते हैं, एक तो पहली बात है एंसेलोटी आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज ही इज़ करंटली कोविड पॉजिटिव और उसका पहला पीसीआर टेस्ट जो है उसका रिजल्ट इज़ नॉट इन आवर फेवर, और एक और टेस्ट होगा उसके बाद पता चलेगा विल ही बी देयर इन इंग्लैंड ऑन वेडनेसडे नाइट। तो ये बात तो सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात जो क्रूज के साथ हुआ है पिछले सेमीफाइनल के बाद, जो ट्विटर वो लड़ाई वड़ाई और वो सब कुछ हो गई थी, मतलब dropping Cruz, I hope he takes that in a good way, because
Definitely. We have to have Camavinga on the pitch. We have to have Valverde on the pitch. And ये देखने वाली बात रहेगी कि वेलवार्डे को कहाँ खिला रहे हैं. देयर इज अ रूमर दैट ही मे प्ले ऑन द राइट विंग. ठीक है कि अब एसेंसियो को बैठा दें, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एसेंसियो ऑल्सो नीड्स 2 or 3 क्लियर कट चांसेस टू स्कोर अ गोल. ठीक है, एंड हिज रिकॉर्ड इन द अवे स्टेडियम्स हैजंट बीन वेरी गुड. सेंटियागो बर्नाब्यू में ही हैज स्कोर्ड हैट्रिक एंड ही हैज स्कोर्ड बैंगर्स. बट वही वाली बात है, योर व्यूज ऑन कि फुल बैक्स और क्या बैक का फॉर्मेशन रहेगी चेल्सी की, एंड कौन खेलेगा. विल इट बी चालोबा, विल इट बी एस्पिलिक्वेटा, और क्या पैब्लो एस्कोबार आपके खेल रहे हैं. व्हाट इज गोइंग टू बी द बैक 5 और बैक 4 अगर खिला रहे हैं टूचल भाई. तो बैक 5 के साथ ही जाएंगे डेफिनेटली. इस मैच में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे. देख लिया पिछले मैच में क्या हुआ, बैक 4 थी जब. तो आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं थॉमस टूकल हमेशा बिग मैचेस में. तो वी विल सी अ बैक 3 ऑफ एस्पिलिक्वेटा, सिल्वा एंड रूडिगर. ट्राइड एंड टेस्टेड, कोई उसमें दिक्कत नहीं है. राइट विंग बैक पे होंगे रीस जेम्स, ही इज फिट, ही विल स्टार्ट द गेम. तो राइट विंग पे रीस जेम्स होंगे, बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे लिए वो. लेफ्ट विंग पे पाब्लो एस्कोबार होंगे. पाब्लो एस्कोबार का फॉर्म अच्छा रहा है. मतलब पिछले अगर मैं 3-4 मैचेस की बात करूँ, लास्ट मैच हटा दो तो, क्योंकि वो प्लेइंग इन अ बैक 4 में ही इज इफेक्टिवली यूजलेस बिकॉज उनसे डिफेंडिंग नहीं होती. इज वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड. तो ठीक है, विनीशियस इज नॉट प्लेइंग ऑन द राइट, तो वो एक रिलीफ है हमारे लिए. बट पाब्लो एस्कोबार डेल्ट विद मोहम्मद साला परफेक्टली इन दैट काराबाओ कप फाइनल, और व्हेन ही इज इन द गेम, ही इज इन द गेम. तो कोई दिक्कत नहीं है. ही नीड्स रूडिगर ऑन हिज साइड, तो वो हो जाता है. ऑन हिज डे ही कैन स्कोर बैंगर्स एज वेल. हाँ बिल्कुल. फ्रॉम तो अ डेड बॉल पोजीशन, और या फिर कुछ भी कर लो. गोल थ्रेट तो है ही. रिटर्न्स बैक टू रियल मैड्रिड. आई थिंक ही इज एक्स रियल मैड्रिड एकेडमी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो एक चीज़ है. दूसरी चीज़ मिडफील्ड में मैं देखूंगा कोवाचिच, कांटे जैसा हमने बात करी, और फ्रंट 3 ऑफ माउंट हेवर्ट, जीएच. ये लाइनअप होगा चेल्सी का. गोल में मेंडी ऑब्वियसली, एंड क्या लकाका आएंगे ऑफ द बेंच. क्या कितना इंपॉर्टेंट है एक, मतलब एक लकाका जैसा फिगर ही होना इन योर बेंच. आपको क्या लगता है कि हुज बेंच इज स्ट्रॉन्गर, रियल मैड्रिड या फिर चेल्सी? मतलब गिवन दैट कि एसेंसियो इज देयर, क्रूज इज देयर, मे बी अगर क्रूज बैठा हुआ है, फिर आपके गैरेथ बेल तो बैठे ही हुए हैं, कितने अरसों से बैठे हुए हैं. तो क्या लगता है आपको, क्या रोड्रिगो बैठा हुआ है, अगर इफ नॉट रोड्रिगो देन वेलवार्डे इज देयर, तो क्या लगता है कि इम्पैक्टफुल सब्स्टिट्यूशंस किसके पास है? आई एम प्रीटी श्योर कि डेप्थ के लिए तो काफ़ी लोग हैं चेल्सी के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उनके पास रेगुलर टाइम प्लेइंग टाइम भी मिला है. बट कांट से द सेम थिंग फॉर रियल मैड्रिड, बट आई कैन से कि कुछ इम्पैक्टफुल सब्स्टिट्यूशंस तो रियल मैड्रिड के पास है. तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द इम्पैक्टफुल सब्स्टिट्यूशंस, किसके पास ज़्यादा है? यार ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. यार अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ तो रियल मैड्रिड है मोर ऑप्शंस डेफिनेटली. क्योंकि अगर हम बात करें चेल्सी की, तो चेल्सी हैव इफेक्टिवली 3 मिडफील्डर्स, जॉर्जिनियो, कांटे, कोवाचिच. फिर वो लॉफ्टस चीक, बार्कली और वो सब, वो मज़ेदार चीज. हाँ, वो मज़ेदार चीज़ नहीं है वो फिर वो एकदम ही मतलब स्टॉप गैप मेजर्स हैं. वो कोई, मेरे को नहीं लगता इतने बड़े गेम में उनको बुलाया भी जाएगा, अनलेस अनफॉर्चुनेटली कोई इंजरी वगैरह हो जाए. तो यहाँ पर अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ तो रियल मैड्रिड के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं मिडफील्ड में. बट फॉरवर्ड लाइन की अगर हम बात करें तो ऑल्दो यू हैव गैरेथ बेल, एडन हज़ार्ड, फिर लूका जोविच भी आ जाते हैं, कभी कभी मारियानो भी आ जाते हैं. बट कितना ही खेले हैं ये इस सीज़न, और कौन सी अच्छी फॉर्म में है. तो वहाँ मुझे लगता है कि चेल्सी के पास बेटर प्लेयर्स तो नहीं बोलूँगा मैं, बिकॉज मैं नहीं बोलूँगा कोई प्लेयर बेल और हज़ार्ड से बेटर हो सकते हैं. देयर आर मैनी प्लेयर्स हु आर बेटर देन बेल और हज़ार्ड. बट चेल्सी के पास ऐसी फॉरवर्ड लाइन है जो बहुत ज़्यादा खेली है रोटेशन में, एंड दे आर वेल ड्रिल्ड. तो आई थिंक राइट नाउ पुलिसिक एट द मोमेंट इज अ बेटर प्लेयर देन हज़ार्ड एट द मोमेंट. अगर फॉर्म की मैं बात करूं, या मैं उसकी बात करूं कि कितना वो खेला है अभी, सिर्फ उस सेंस में, टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं. ओवरऑल टैलेंट की हम बात करें तो हज़ार्ड और बेल तो मतलब लेजेंड्स हैं बिल्कुल. गैरेथ बेल इज अ लेजेंड, माने चाहे नहीं माने लो. नहीं डेफिनेटली. हाँ, बट एट द मोमेंट फॉरवर्ड लाइन में आई थिंक चेल्सी हैव बेटर इन द गेम मोड वाले प्लेयर्स, मतलब जिनको गेम टाइम मिला हुआ है रिसेंटली, जो खेले हैं बहुत ज्यादा. हाँ, यहाँ पे 3-4 प्लेयर्स पे ही रोटेशन चला है. रोड्रिगो, असेंसियो, बेंजीमा, विनीशियस, यही 4 खेले हैं रोटेट होप कर करके मोस्टली. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. एंड मैं जैसे कि भैया ने कहा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अटैक में वी डोंट हैव योविच, ही इज इंजर्ड. वी डोंट हैव हज़ार्ड बिकॉज अभी उसका ऑपरेशन हुआ है एंड ही इज आउट फॉर मंथ और सो.
एंड वी डोंट हैव इसको इन द मिडफील्ड, तो मतलब दैट डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज आपको यू नो एंसेलोटी, वी नो एंसेलोटी, वी नो द सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। और क्या पता छोटे मियाँ जो हैं, बड़े मियाँ तो चलो पापा जी तो नहीं होंगे, तो डेविड एंसेलोटी ईयरफोन लगा के बैठेंगे। तो देखते हैं उनका क्या होता है। 2 करियर मैनेजर रहे हैं 2 मैचेस में, एक जीते हैं, एक नापोली में थे तो रोमा से आ रहे थे। बट ये सारी चीज़ें साइड नहीं साइड रखते हुए मेरे लिए एज अ रियल मैड्रिड फैन, इफ आई वुड से द बेस्ट थिंग राइट नाउ इज वी हैव फर्लैंड मेंडी, एंड आई वांट टू सी फर्लैंड मेंडी बैक टू हिज बेस्ट, क्योंकि पीएसजी वाले फर्स्ट लेग में जो उसके साथ हुआ था उसके बाद से वो इंजर्ड ही हो गया, और उसके बाद से वो एक मैच में आया अगेंस्ट रायो वैलोकानो के अगेंस्ट आया था, और उसमें भी वो इंजर्ड होकर फिर वापस चला गया था। तो काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम नहीं रहा है फर्लैंड मेंडी के पास, बट दिस इज़ द मैच, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, दिस इज़ द चैम्पियंस लीग। तो देखते हैं। तो इससे पहले मैं लास्ट एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लूँ भैया से, आपको इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन। नहीं मतलब आपको क्या लगता है क्या होगा मैच में? मतलब डू यू थिंक कि कौन किसका पलड़ा भारी है, या डू यू थिंक कि 50-50 है मेरी तरह? मेरा तो यही मतलब मैं तो मैड्रिड मैच फैन से यही पूछना चाह रहा हूँ मैं कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? मैं जैसे हमने बात करी उसमें पता चल गया कि एज अ रियल मैड्रिड फैन आई एम दिस मच कॉन्फिडेंट दैट वी आर मच बेटर देन लास्ट सीजन, वी हैव मोर सोल्यूशन ऑन द पिच देन लास्ट सीजन। इज जस्ट दैट कि 60-40 टू चेल्सी इफ देयर इज नो पॉलिसी मतलब सब्स्टिट्यूशन यूज्ड इन द स्टार्टिंग लाइनअप, जब मतलब स्टार्ट होते ही the fixed lineup is there, so I will say 60-40 to Chelsea, because we know what happened last year. But if Rodrigo is there, if Valverde is there, तो I can see 60-40 to Real Madrid, ये बात मैं कहूँगा। और जो आपने वो मैजिक मोमेंट्स वाली बात की, बिकॉज इस सीजन भी आप देखो यागो आसपास ने भी बात बोली कि रियल मैड्रिड डजंट नीड 90 मिनट या फिर मतलब 70% या मोस्ट ऑफ द टाइम पोजीशन टू किल यू, they just need 10 good moments, and वही है, Real Madrid should not concede in the first 20 minutes, otherwise it will be all Chelsea. That's my वो अभी तो right now तो it's 50-50, but lineup पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, that's why I say. Well लास्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन यही है, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होना नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं आप कितना बना सकते हो। ये कंबाइंड 11 अगर हो तो आप कर्टवा तो नहीं रख रहे हो, ये नहीं डेफिनेटली इवन इफ ही इज द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड, आई वुड हैव, इवन इफ ही इज हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ हिज करियर, तभी भी आप नहीं रखोगे। बट मेंडी उतना खराब भी नहीं है ना, मतलब अगर कैपा होता और फिर मेरे को कर्टवा तो फिर कंसीडर भी नहीं करता, बट आई थिंक मेंडी एंड कर्टवा आर ऑन पार इस समय, अगर हम गोलकीपिंग प्रोग्रेस की बात करें तो। मतलब मेंडी ने तो प्रूव भी किया है, सेनेगल को एफकॉन जिता दिया, फिर वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई करा दिया, देन ही वाज द बेस्ट कीपर इन द फीफा वाला जो हुआ था, उसके बाद बैलन डोर में भी मतलब उसको बेस्ट कीपर का अवार्ड मिला था, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक गोलकीपर तो मेंडी रहेगा। अगर रियल मैड्रिड के जैसे 4 एट द बैक के साथ जाएं तो आई वुड हैव मेंडी इन गोल, और अनदर मेंडी ऑन द लेफ्ट, क्योंकि चिलवेल नहीं है तो डेफिनेटली अनदर मेंडी ऑन द लेफ्ट। बैक 4 एट द बैक कर रहे हैं तो आई वुड हैव रूडिगर एंड मिलिटाओ, या मिलिटाओ एंड थियागो सिल्वा, या रूडिगर और सिल्वा, इन 3 में से कोई 2 मेरे डिफेंडर। नो अलावा नो नहीं मतलब सेंटर, मतलब पता नहीं, मेरे को मिलिटाओ मतलब थोड़ा सा सॉलिड लगता है। हाँ वो मतलब मेरे को मिलिटाओ मतलब अलावा एज अ कन्वर्टेड सेंटर बैक, ठीक है, सही बात। और मतलब वो बॉम्ब फॉरवर्ड करता है बहुत ज्यादा बॉल के साथ, जो रूडिगर बेटर करता है इन माय ओपिनियन। मतलब रूडिगर इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉल कैरियर्स अराउंड। तो एक काम करते हैं, बैक 3 के साथ जाते हैं, बैक 3 और मिलिटाओ, सिल्वा और रूडिगर तीनों को ही रख लेते हैं, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा किसी दो को सेलेक्ट करना। राइट विंग बैक पे रखते हैं अपन रीस जेम्स को, क्योंकि कारवाल आई थिंक इज नॉट हैविंग द बेस्ट टाइम। रीस जेम्स इज फिट। हाँ रीस जेम्स इज कंप्लीटली फिट, कोई दिक्कत नहीं है। और मिडफील्ड होगी मेरी मॉड्रिच और कांटे की, मिडफील्ड 2 ऑफ मॉड्रिच एंड कांटे, a front 3 of Vinicius, Benzema and Kai Havertz। ये इस चीज में आई एग्री। बैकलाइन में अगर मैं एक रियल मैड्रिड कहीं पर मैं क्या, अगर कोई रियल मैड्रिड फैन भी डिसएग्री करेगा तो वो होगा कि क्योंकि द इम्पैक्ट दैट डेविड एल्बा हैड ऑन द टीम, डिस्पाइट द फैक्ट कि वराने चला गया था, रैमोस चला गया था, और फिर उसने
विद मिलिटाओ जो करके दिखाया, मतलब एज अ रियल मैड्रिड फैन तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ हुई है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द लाइनअप, वेरी वेरी हैप्पी विद द लाइनअप। और मैं अगर आऊँगा एज रियल मैड्रिड फैन तो मैं एक कर्टुआ लेके आऊँगा उसमें, बिकॉज काफ़ी बचा है लड़के ने, काफ़ी बचा है। नहीं अंडरस्टैंडेबल है। और मतलब बहुत सारे मैचेस रियल मैड्रिड इसलिए जीती है क्योंकि कर्टुआ वाज देयर, क्योंकि कर्टुआ वाज देयर। और नहीं मेंडी ने भी काफी मतलब हाँ, हीरोइक वो तो परफॉर्मेंसेस दी दी है है। चेल्सी के लिए भी इस बार। हाँ, आप वो कब फाइनली देक लो। अभी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक काफी लोग ये कह रहे हैं कि मेंडी को रखना चाहिए था यार। बट दोस्तों, नेवरदलेस रिवेंज टाइम या फिर खत्म हो जाएगी रियल मैड्रिड की राइम चैंपियंस लीग में। देखते हैं, विल सी चेल्सी व्हाट हैपेंस एट द स्टैमफोर्ड ब्रिज। लास्ट चीज, प्रेडिक्शंस योर, व्हाट इज द फर्स्ट लेग का प्रेडिक्शन आपका, व्हाट इज द ओवरऑल प्रेडिक्शन? क्या लगता है, अगर आपको क्या लगता है, मतलब क्या क्या है आपकी सोच? मुझे लगता है 1-1 ड्रॉ एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, 1-1 ड्रॉ एट बर्नाबाउ एंड चेल्सी विंस इट इन पेनल्टीज। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हो गया तो भाई साहब। चलो भाई, मैं अपनी प्रेडिक्शन नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। विल से इट बिफोर द मैच, तब तक मैं थोड़ा पूजा कर लूंगा। बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच भैया फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम भाई, नो प्लेजर प्रॉब्लम, हैविंग मजा यू। आया। बहुत मजा आया, बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। थैंक यू, सेम टू यू। मद्रिद। Keep the blue flag flying up the Chelsea.